किसानों को नू महसूस हो गया तुम तो ठगे गए। क्या होगा हम नु कह रहे ये नाश न करो इस देश का नाश। आतंकवादी खालिस्तानी आंदोलन जीवी आज इसकी भाजपा की गिनती उल्टी शुरू होगी। ये इसके हाथों में तो यूपी भी निकलेगी, 2024 में केंद्र भी निकल जाएगा। सरकार के साथ तो सच्चे उस तो एक भी वार्ता सही नहीं हुई। वे तो किसान के साथ में मजाक कर रहे हैं, तो किसान भी इस बात को समझे कि भाई वाकई थारे साथ मजाक है, तो उन्होंने वार्ता करनी बंद कर दी। हम इतना ध्यान क्यों करेंगे? ये जो 3 कृषि कानून है इसमें आप बदलाव चाहते हैं या आप इनको वापस ही लेना चाहते हैं? नहीं, वापसी की बात है। जब सरकार का ही तो लिया हुआ है, बनाया हुआ कानून है, किसान को नहीं पसंद है, नुकसान का सौदा है, और तो इसे वापसी कर लो। जब सरकार इतना खर्चा अपने आप भी कर रही, किसानों को भी करवा रही, तो इन्हें क्या ज़रूरत है? जब किसान को नहीं पसंद है ये कानून, तो क्या ज़रूरत है? हमें तो नहीं फायदा है। जैसे सर हम नुकसान की बात कर रहे हैं, तो सरकार बिल में कह रही है कि जो जमीन गिरवी रखने की बात आ रही है, वो गिरवी रखने वाला कोई ऐसा कानून या प्रावधान नहीं है, पर बहुत सारे किसानों के मुंह से बात सुनने को आती है कि हमारी जमीनें गिरवी रख ली जाएंगी। तो किसान पता तो जमीन खिसक ली, सब किसान कर्ज बंद, या गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया, बिजली के इतने हाई रेट हो गए, तो किसान क्या खेती कर लगा? बिल्कुल भी नहीं करे। किसान तो बर्बाद होगा। किसान तो आज खेती बहुत घाटे का सौदा है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसका वर्तमान जो रूप है, रवैया, वो कहाँ तक कैसा जाएगा? न वर्तमान तो सचिव इसका सरकार का विरोध हो रहा, तो इसे विरोध में तो विरोध ही होगा। विरोध में कौन वोट दे देगा इसे? यही तो वोट देने वाले हैं, यही तो मतदाता है, और ये सरकार के खिलाफ हो लिया तो छुट्टी हुई सरकार की तो उल्टी गिनती शुरू होगी। ये कानून लो ना लो, हमें तो कुछ हुआ नहीं है। बातचीत इन्हें फ़ायदा दिखता हो अपना, तो कानून वापसी ले लो, गन्ने का रेट है वो बढ़ा दो, बिजली का वो है, गेहूँ पे MSP जिसकी ज़्यादा वो है, जहाँ से इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जगह जगह की हर स्टेट की अलग अलग दिक्कत है। उत्तर प्रदेश की गन्ने की दिक्कत है, थोड़े से आगे चलो लखनऊ साइड में इससे पहले आलू की दिक्कत है, उससे पहले मेंथे की वो है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग दिक्कत है। हम लोग कह रहे किसान जिंदा रहे, कैसे जिंदा रहे, उनकी बातों का ध्यान चाह रखना। किसानों की जो जहाँ की जो हालात है, तो किसानों को नू महसूस हो गया तुम तो ठगे गए। तो पूरे देश का किसान आज इस संयुक्त मोर्चे की तरफ को निगाह है इनकी। इस पे वो है करोड़ों किसान आज संयुक्त मोर्चे की तरफ को टकटकी निगाहों तो देख रहे। हमारे भविष्य की बात है, भविष्य के बारे में ये संयुक्त मोर्चा सोच रहा, तो बात तो जो होगी संयुक्त मोर्चे तो होगी। अब यह बात बहुत आगे जाली इन वेस्टर्न यूपी वाले किसान ज्यादा है, बाकी यूपी से नहीं। आज तो सुना होगा आपने, कर्नाटक के भी है, बेंगलोर के भी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो ये एक तो यूपी के किसानों को ज्यादा तो मोर्चे में शामिल होने की बात कही जा रही है। नहीं, चलो मैं दूर तो उनका खर्चा बैठे ज़्यादा आने जाने में, ये तो ये खर्चे की वजह से मतलब दूर से नहीं खर्चा कहाँ से आवे? अब जब 50-60 हज़ार रुपये में 70 हज़ार रुपये में बस आई, तो कितना खर्चा होगा? और संयुक्त मोर्चे में भी ऐसा ही है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, और है दर्शनपाल जी है, बलबीर जी है, में और काफ़ी है आदमी। तो हम तो कहीं ये है किसानों के साथ बातचीत करेंगे, किसानों में फूट क्यों डाल रहे? अगर भाई वेस्ट यूपी के, पश्चिम यूपी के, ये फुलाना, ये ढिकड़ा, तो इस तरह की बात न करें। आज इसकी भाजपा की गिनती उल्टी शुरू होगी। ये इसके हाथों में तो यूपी भी निकलेगी, 2024 में केंद्र भी निकल जाएगी। सर कहीं कहीं ये बात, ये जो मोर्चा चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, ये बात की भी सुगबुगाहट आ रही है कि ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन से हटते हैं राजनीतिक आंदोलन में बदल रहा है। नहीं, राजनीति कौन नहीं है? राजनीति जिन्हें हमने वोट दी, राजनीति में नहीं कर रहे। किसान क्या राजनीति कर रहे? जब कोई इलेक्शन है कहीं, या कुछ पर्चे भरे जहाँ लग रहे, या किसी पार्टी का प्रदर्शन है, तो किसान यूनियन का है, किसान संयुक्त मोर्चे का है, तो इसमें राजनीति कह लो या कहीं कह लो। ये इनकी चाल थी, इनकी कोई चाल नहीं। किसानों की इन्होंने जो बेइज्जती कर दी, किसानों का जो इन्होंने अपमान करा,
किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, परजीवी, मलानी, पता नहीं मुहाली, क्या है वो, मवाली। तो एक तो बताओ, हम यही सुनने को है। हम तो बहुत कुछ है। हम इस देश के अन्नदाता है। हम तो कोई निर्णय ऐसा नहीं ले रहे खतरनाक। भाई अगर कल को ये हाईवे हमारे खेतों में गुजारे, इनके साथ में हम छेड़छाड़ करने लगे, बिजली की लाइन हमारे खेतों में गुजारी, क्या होगा? क्या होगा? हम नु कह रहे ये नाश न करो, इस देश का नाश न करो। हमने ये देश बहुत उस है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई। बातचीत सही होनी चाहिए। और आज किसान आमने सामने बैठ कर बात करेगा, कोई वो नहीं है। ये कभी कह दे भाई हम 5 मिनट की दूरी पे है, फ़ोन कॉल सबका फ़ोन नंबर है। और जो अच्छे इस पार्टी में अच्छे आदमी है, जो राजनाथ जी है, सतपाल बालियान जी है, सतपाल मलिक, जो मेघालय के राज्यपाल है, तो बहुत ही आदमी है इस पार्टी में। वे तो लको लिए उन्होंने, वे तो पता नहीं कहाँ छुपा लिए। हम लोग बातचीत करो, ढंग से करो, मजाक ना करो, ना अपनी मजाक करो ना हमारी करो। सर, किसान संसद का आयोजन हुआ था, किसान सत्र के, वो संसद सत्र के दौरान जब संसद सत्र चल रहा था तो किसान संसद लगाई गई थी जंतर मंतर से। उसमें से कुछ फायदा हुआ या सरकार से बातचीत बनी? फायदा नुकसान कहाँ देख रहे? सरकार से बातचीत बनी? नहीं, कोई नहीं बनी। हम फायदा नुकसान थोड़ा देख रहे, हम तो अपने मान सम्मान की देख रहे। बात किसानों के साथ में जो इन्होंने तोहिन कर दी किसान की, और किसानों को हम फिर भी हंस कर टाल रहे बात को। हम तो ये महसूस करने लगे हमारी इस सरकार में कितनी इज्जत है। सबसे पहले तो इज्जत तब बात होगी, नहीं तो इनके साथ में हम बड़ा सख्त निर्णय लेंगे, जैसा हरियाणा में ले रखा। हमने तो यूपी छोड़ ही रखी। कोई भाजपा का विधायक है, MP है, हम उन्हें छेड़छाड़ नहीं करते, चलो ठीक है भाई। अगर ये नहीं हुआ तो हम ये भी करेंगे काम। आप अपनी तरफ से अपने किसान भाइयों को सबको मैसेज देना चाहते हैं कुछ? नहीं, मैसेज तो यही है, किसान भाई हमेशा किसानों ने सहयोग करा। और ये यहाँ व्यवस्था वॉलंटियरों की, किसान के खाने पीने की, पानी की व्यवस्था, जो कुछ भी हमारे तो बनी जगह जगह शायद 2200-2300 के करीब, 2500 के करीब ढाबे लगे। तो मैसेज यही है, समय समय पे अपना मतभेद भुला के, जाति बिरादरी तभी ऊपर उठ के सब आदमी एक मंच पे है और अपने सम्मान के लिए सब तैयार है। आज मुजफ्फरनगर ज़िले में जो पहले सुना थे बात, वाकई वही बात है। मुजफ्फरनगर ज़िले ने हमेशा बड़ी बड़ी पंचायत देखी, बड़े बड़े आंदोलन देखे, तो आज भी उसका यही इन्होंने अपना परिचय दे दिया, एक साधारण उसकी तरीके से। और कोई भी कहीं कोई इतने बड़े आंदोलन में कोई किसी का नुकसान नहीं, किसी की दुकान नहीं लूट रही, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कहीं किसी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं, तो इससे फालतू हम क्या कह सकें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।